दोस्तों तुम्बाड़ फिल्म देखने के लिए आया हूँ 2018 में। वैसे तो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, लेकिन 6 साल बाद इसे मैं देखने आया हूँ क्योंकि पहली बार ये फिल्म मिस हो गई थी। और आज तुम्बाड़ का जो डे है वो 13th डे है और मुझे आखिरकार वक्त मिला इस फिल्म को बड़े स्क्रीन पर देखने का पहली बार। तो जैसा भी होगा तुम्बाड़ फिल्म का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ और प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि क्या वाकई में ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म है। देख सकते हो तुम्बाड़ का शो लगा हुआ है 345 का, ये देखने जा रहा हूँ। चलिए अब सीधा आपको रिव्यू देने वाला हूँ। ये मैं देख रहा हूँ पीवीआर सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट। तो दोस्तों मैंने कल तुम्बाड़ देखी और तुम्बाड़ देखकर मुझे कैसा लगा, ये दूसरी दफ़ा मैंने देखी। इसके पहले 2018 में अक्टूबर में जब फिल्म आई थी, मैं थिएटर में मिस कर दिया था इस फिल्म को और मैंने इस फिल्म को लैपटॉप पर देखा था और यानी कंप्यूटर पर। और मुझे उसे देखकर एक ही चीज़ जहन में आई कि भाई इसे मैंने थिएटर में क्यों नहीं देखा था। तो 6 साल की जो पुरानी इच्छा थी, क्योंकि देखो आप जब भी फिल्म देखोगे तो सबसे पहला ख्याल आपको यही आएगा कि आप इसे थिएटर में कैसे मिस कर सकते हो। तो ये 6 साल से मन में कुलबुलाहट थी। कभी भी मैं मेरे लाइव वीडियो में यूट्यूब पे या बहुत सारी बार मैंने ज़रूर ये कहा है कि तुम्बाड़ इज़ द बेस्ट हॉरर फिल्म इन इंडिया एवर प्रोड्यूस एवर डायरेक्टेड। एंड उस वजह से मैं काफ़ी वक्त से इस फिल्म को थिएटर में ही देखना चाहता था। और आखिरकार कल 25 सितंबर 2024 को 3:45 का शो मैंने बुक किया। मेरे दो दोस्त साथ में थे, फ्री थे मेरे साथ। मैं बोला आप भी देखोगे? बोला हम भी देखेंगे, कोई बात नहीं है। टिकट प्राइस रिजनेबल रेट में था, 112 रुपये। हम बोले भाई इससे सस्ता अच्छा और कहाँ। हम तीनों ने बुक किया और फिल्म देखे। फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि डॉल्बी एटमॉस साउंड जो बहुत खतरनाक होता है। स्क्रीन पर बारिश हो रही है फिल्म के कोई सीन में और हमारे कानों में ऐसा बारिश की बूंदे गिर रही है, ऐसा लग रहा है। इस तरह का मैजिकल साउंड था। और तो आपको पता ही कहानी मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि फिल्म का फील कितना बढ़िया था। देखो 1 घंटा 53 मिनट 1 घंटा 53 मिनट की मूवी है। पहला जो फर्स्ट हाफ होता है वो तकरीबन तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट के बाद होता है, यानी फर्स्ट हाफ बड़ा है। सेकेंड हाफ आपको ऐसा लगेगा 45 मिनट्स में दी एंड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर आप बहुत ध्यान से फिल्म को देखोगे आप समझोगे कि तुम्बाड़ महाराष्ट्र के एक जगह का एक कहानी ऐसा दिखाया गया है। कहाँ का है एग्जैक्टली नहीं बताया गया है ये तुम्बाड़ एक्चुअली पड़ता कहाँ है, लेकिन यहाँ पे कुछ शहरों का जिक्र किया गया है। जैसे तो ये तुम्बाड़, रायगढ़, पुणे। और ये 1910 की कहानी है जब हमारा जो हीरो है इस फिल्म का सोहम शाह, वो तकरीबन तकरीबन 9-10 साल का कुछ रहता है। उसके बाद 15 साल बाद आगे फिर कहानी बढ़ती है जब वापस से वो तुम्बाड़ आता है खजाने की खोज में। और उसको पता होता है कि दादी को ही पता है खजाने का राज क्या है। और उस समय दादी जिंदा रहती है और दादी से पूछता है और ये दादी को शाप हुआ होता है और यह शाप हस्तर ने दिया होता है, आपको पता ही है। हस्तर जिसको काट लेता है वो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसा कुछ रहता है। तो अब किस तरह से क्या उसे खजाने का राज पता चलेगा, क्या होगा, तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। आपने अगर देखी नहीं तो, और देखिए तो आपको पता है क्या चीज़ है। मैं देखो फिल्म देखा था, आप सोचो कि मैं फिल्म अगर देखा तो क्या क्यों पैसा मैंने वेस्ट किया थिएटर में, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता ना, कुछ फिल्में डिजर्व करती है कि उन्हें थिएटर में जाके इज्जत दी जाए, प्यार दिया जाए, उसे देखा जाए। और सिनेमा अगर लवर है, जैसे मैं एक सिनेमा लवर हूँ, हार्डकोर सिनेमा लवर हूँ, तो मुझे अंदर से एक चीज़ कचोटती है कि मैं अगर अच्छी फिल्म ना देखो और 10 घटिया फिल्म देखो तो लालत है मुझ पर। तो मैंने ये फिल्म देखी दोस्तों, और कल मानो या ना मानो 3:45 के शो में आपको बता दूं कि कम से कम थिएटर 30% तो फुल था। और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि कल इस फिल्म का 13th डे था री रिलीज होने के बाद। और अंधेरी वेस्ट सिटी मॉल की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो विजुअल एक्सपीरियंस जो पूरा था, हर शॉट लॉन्ग शॉट की तरह लिए गए और कई सारे क्लोज शॉट्स भी लिए गए। कुछ शॉट्स बहुत ही यूनिक लगे, जैसे कि डेथ सीन फर्स्ट हाफ में आता है, वो बहुत ही रियल ऑथेंटिक और बहुत ही खतरनाक लगा। और एक शॉट बहुत बढ़िया लिया जाता है जब सरकार मर जाता है और वो जो लड़की है, लेडी है, वो अपने दोनों बच्चों, जिसमें से शोहम सा एक बच्चा और एक और बच्चा, दोनों को लेकर अब वहाँ से भाग जाना चाहती है। ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में सोने की मुद्रिका रहती है जो सरकार के
सरकार के पास रहती है। अब सरकार खुद आपको फिल्म देख कर समझ में आ जाएगा। तो वो एक लॉन्ग शॉट है, वो सब शॉट्स बहुत अच्छे हैं। एक शॉट जो मुझे बेहतरीन शॉट है पूरी फिल्म में, स्टार्टिंग में जब पहला शॉट है, जब जो दाढ़ी जहाँ पे उसको बांध के रखा रहता है ना एक तरह से एकदम अजीब व गरीब घर में, तो वो जो पहाड़ों के ऊपर वो घर रहता है, वो एक ही घर रहता है, तो वो जो चढ़ते चढ़ते जाते हैं एक्टर्स दोनों और पहाड़ों का शॉट, लॉन्ग शॉट, वो व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें कई सारे शॉट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ऑथेंटिक, बहुत रियल लगेंगे। उसके अलावा फिल्म की जो मैसेज है वो लालच का कोई अंत नहीं है। वैसे इस दुनिया में हर किसी के भरपूर हर चीज़ है, लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है। ये मैसेज फिल्म बहुत अच्छी तरह से देती है। और पैसा आने के बाद, यानी कि खाना पीना सोना और आपके पास भरपूर पैसा हो तो आपको लगता है अरे वाह क्या ज़िंदगी होगी, लेकिन उससे बदतर ज़िंदगी नहीं हो सकती, ऐसा इस फिल्म में एक तरह का मैसेज दिया गया है। और जिस तरह से पौराणिक कथाओं को फिल्मों में परोसा गया है वो बहुत बढ़िया है। एक एक चीज़ों पे जो डिटेलिंग की गई वो बहुत बढ़िया है। इस तरह का वीएफएक्स या इस तरह का क्या जो भी आप कह सकते हैं, प्रोस्थेटिक स्पेशली सही वर्ड होगा, आसान नहीं था। हंसकर शॉकिंग लगा। हालांकि मैंने पहले देखा था तो मुझे उतना डर नहीं लगा, बट किस तरह से फिल्म का स्टार्ट होता है, एंड होता है, वो अपने आप में बहुत बढ़िया है और दिल को छूने वाली फिल्म लगी मुझे। और मेरा ऐसा मानना है कि मुझे मतलब मेरे दिमाग ऐसे आग बंद करो बारिश मेरे ऊपर गिर रही ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो एक्सपीरियंस थिएटर में, जो ज़्यादातर फिल्म देखो कड़कता हुआ बादल हो रहा है, बारिश हो रही है, और आप देखोगे लालच कितनी ज़्यादा हो जाती है स्वयं साहब को। पहले तो बस से आता है था 2-3 बार, उसके बाद उसको बाइक ले लेता है, बाइक मतलब बुलेट से आता है, बुलेट के बाद अपनी गाड़ी ले लेता है, गाड़ी से आता है। तो लालची इंसान का अंत नहीं है, कितना भी पैसा हो उसके लिए कम है। इस तरह का एक ग्रेड दिखाया जो खतरनाक है। और सभी एक्टर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सोहम शाह की थी, नो डाउट। इसके अलावा एक परफॉर्मेंस बहुत ही सटल थी, सोहम शाह की जो वाइफ का रोल प्ले किया, जो बहुत सटल परफॉर्मेंस थी, बहुत कमाल की थी। इसके अलावा जो उनका लड़का होता है जो बड़ा हो गया अभी 13-14 साल का, जो रेडी हो रहा है अब जाने के लिए खजाने की खोज में बाप के साथ, वो जो लड़के का कैरेक्टर है लास्ट में जो आता है वो बहुत अच्छा है। और एक सीन जो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को अच्छा लगा, अगर आप देखोगे एंड जो फिल्म का सीन होता रहता है, तो एक परेशान, क्योंकि उसको पता उसका उसके बाप ने उसके लिए एक तरह से खुद को हस्ते के आगे निछावर कर दिया, या इस तरह का कुछ सीन है। तो उसमें लास्ट में जब बच्चा बाहर आता है वहाँ से डरा हुआ, सहमा हुआ, कि क्या ये खजाना, ये सब चीज़ें, क्या ये वर्थ है, क्या ये वर्थ है, मेरे माँ बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या पैसा, या इस तरह की जो चीज़ है वो मुझे अच्छा लगा। वो जो सीन दिखाएगा लास्ट में, जो शॉकिंग चेहरा है उस बच्चे का, ज़्यादा क्लोज शॉट्स लिए गए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सिनेमेटिक देखा जाए तो हॉलीवुड फिल्म को भी टक्कर आराम से देती है ये फिल्म, और कई महीनों में उनसे बेहतर है मैं कहूँगा। फिल्म ग्रिपिंग है, पकड़ के रखती है। मुझे सही मायनों में कहना पड़ेगा कि डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने वाकई में बहुत बढ़िया निर्देशन किया, लिखा और प्यार दिया। इस राही अनिल बर्वे के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट इतना मैं जानता हूँ कि उनको मैं फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पर, और उनके पोस्ट, उनके दिल में क्या चलता है, वो क्या कुछ कहते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, क्या उनके जहन में है, गुलकुंडा उनकी आने वाली एक चीज़ रक्त ब्रह्मांड है। इसके अलावा इस सुनने में आए तुम्बाड़ टू शायद वो डायरेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, इस बात से ये भी कहना चाहूँगा फिल्म एंड होते हुए एक चीज़ ऐड किया गया कि तुम्बाड़ टू जल्द आने वाला है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि राही अनिल बर्वे अपना हाथ खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो तुम्बाड़ टू नहीं बनाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि तुम्बाड़ टू क्या वाकई में बनेगी या नहीं बनेगी, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन जहाँ तक फिल्म की बात करें, वापस आते हैं फिल्म पर, आपको ये फिल्म थिएटर में ज़रूर जाकर देखनी चाहिए। आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। और बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फालतू फिल्मों से अच्छा है कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमाल की फिल्म देखे। और सोहम साहब परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग लगा, मुझे लगता है ही डिजर्व्स मच मोर एज एन एक्टर। क्या रेंज था परफॉर्मेंस में, बहुत मज़ा आया कुल मिला के। और बाकी जो भी कैरेक्टर सबने अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट। लिमिटेड कैरेक्टर से फिल्म है, लेकिन फिल्म की कहानी इतनी अच्छी थी, फिल्म के बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हो, कमाल की चीज़ें हैं। तो फिल्म का जो रेटिंग है वो मैं ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा, वो 5 में से 5 देना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि इससे कम मेरे पास है देने की हिम्मत नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये फिल्म परफेक्ट है। ये परफेक्ट फिल्म, एक पैशनेट फिल्म है, पागलपन है फिल्म में, जो पागलपन मिसिंग है बॉलीवुड फिल्मों में फ़िलहाल।
इसको मैं बॉलीवुड फिल्म भी नहीं कहना चाहता, इसको इंडिपेंडेंट फिल्म कहना चाहता हूँ। ए गुड इंडियन प्रोडक्ट दैट डिजर्व्स लॉट ऑफ एक्colades एंड एप्रिसिएशन। और मुझे लगता है इंडिया और इंडिया के बाहर जिसने भी फिल्म नहीं देखी है, इसे किसी भी तरह से आपको देखने का माध्यम मिले तो जरूर देखिएगा। और जिन किसी ने अभी तक ये फिल्म थिएटर में नहीं देखी और सोच रहे जाकर देखे, तो मैं कहता हूँ 100-150 खर्चा कर लीजिए, ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर आप सिनेमा लवर है या आप सिनेमा की पढ़ाई करें तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।